कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, मोदी जी बोलते हैं कि हम लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घर को इस तरह से नेस्ता नाबूद किया जा रहा है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि मेरी मांग है सर्वोच्च न्यायालय से, इस टाइप की जो प्रकरण पूरे देश में जहाँ भी इस टाइप की प्रथाएं चल रही है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के इन सरकारों पर लगाम लगाने का काम करे। नहीं, अगर सदन चल रहा होता तो मजबूती से मैं भी इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर उठाता और दूसरे विपक्ष के लोग भी उठाते, मुझे ऐसी उम्मीद है। हकीकत है, मुसलमानों को टारगेट कर कर जो ये घर तोड़ने का बुलडोज़र का काम चल रहा है, ये निहायत ही गलत है और इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं जानता हूँ कि डायरेक्ट किसी का घर इस बिहाफ पे नहीं तोड़ा कि उसने जुर्म करा, वो एक नई वो लेकर के आते हैं कि उसका नक्शा पास नहीं है। बीजेपी इस काम को ज़रूर करना चाहती है और वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर करके दिखाना चाहती है कि हम उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, उनको दबा के रख रहे हैं, जबकि ये उनकी गलत सोच है। इस समय यकीनन से मुसलमानों को टारगेट कर करके ये काम किया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं लेता है फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम खुद रुख करेंगे। देश में बुलडोजर की राजनीति हावी हो रही है। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे सभी राज्यों में बुलडोजर की राजनीति के सहारे इंसाफ देने की बात की जाती है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां एक आरोप के चलते करोड़ों का बना घर जमींदोज कर दिया जाता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या बुलडोजर ही न्याय देगा? इन सब चीज़ों को लेकर हमारे साथ लोकसभा सांसद संभल से जियाउर रहमान बर्क साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जब बुलडोज़र जो है वो इंसाफ देता हुआ नज़र आता है, न्यायपालिका का कोई भी फैसले का इंतज़ार नहीं होता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुलडोज़र से कोई इंसाफ नहीं मिलता, और रही बात जहाँ तक सज़ा देने का मामला है, सज़ा देने का काम न्यायालय का, कोर्ट का है। सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सज़ा दे। लेकिन जो इस टाइप की परंपरा इस देश के अंदर चल रही है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होकर के अब ये जगह जगह पूरे प्रदेश के दूसरी जगह पर पहुंच रही है, ख़ासतौर से जिस जगह बीजेपी की सरकार है। तो मैं यही कहूँगा, एक ये बहुत गलत परंपरा है, और जिस प्रकार लोगों का, कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, मोदी जी बोलते हैं कि हम लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घर को इस तरह से नेस्ता नाबूद किया जा रहा है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि मेरी मांग है सर्वोच्च न्यायालय से, इस टाइप की जो प्रकरण पूरे देश में जहाँ भी इस टाइप की प्रथाएं चल रही है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के इन सरकारों पर लगाम लगाने का काम करे कि जिससे कि इस टाइप की ये चीज़ आगे नहीं बढ़े। और जो लोग, अभी केस कुछ साबित भी नहीं हुआ कोई आदमी कि उसने कुछ जुर्म किया भी है या नहीं, उससे पहले उसके घर को तबाह कर देना ये गलत है। और पता चला कि बाद में कि वो उस चीज़ के अंदर वो शामिल नहीं था, तो फिर उसको कौन जिम्मेदारी उसकी लेगा? कौन सा अधिकारी ऐसा है कि जो फिर ला करके उसके घर को आकर बनाएगा? ये सरकार बनाएगी। तो मैं यही कहूँगा, ये बहुत गलत है। मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर, अल्फाज के अंदर इसकी निंदा करता हूँ, और आने वाले समय में फिर से कोई बेसहारा नहीं हो, घर किसी का नहीं जाए, इसके लिए रोकथाम लगनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो बीजेपी ढिंढोरा पीटती है, हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, ये आवाज़ छीनने का काम कर रहे हैं। पर जैसे ही ये मामला सामने आता है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो एक ज़रूरी सवाल उठता है। लोग ये अपील करते हैं कि क्यों विपक्षी जो सांसद हैं या विपक्षी जो पार्टी हैं, उनके नेता हैं, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? जब ये कहते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता साथ में खड़े नहीं हुए, देश के विपक्षी दलों के नेता साथ में नहीं खड़े, तो ये एक सवाल है सोशल मीडिया पर। कैसे देखते हैं, क्या वाकई विपक्ष साथ में नहीं खड़ा है? देखिए, ऐसा इस टाइप की जब ये घटना चल रही है, अगर सदन चल रहा होता तो मजबूती से मैं भी इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर उठाता और दूसरे विपक्ष के लोग भी उठाते, मुझे ऐसी उम्मीद है। और कल भी मैंने ख़ासतौर से सोशल मीडिया पे इस सिलसिले में लिख करके इसकी घटना का मैं विरोध में अपना दर्ज किया था। और इस समय जो चीज़ ये चली है, हम इसकी बिल्कुल मुखालफत हम कर रहे हैं, मजबूत अल्फाज में कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि इस टाइप के मामलों को लेकर के इसमें ख़ास तौर से हम राजनीतिकरण की वजह से नहीं, बल्कि जो ख़ास हकीकत है, मुसलमानों को टारगेट कर करके जो ये घर तोड़ने का बुलडोज़र का काम चल रहा है, ये निहायत ही गलत है और इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं जानता हूँ कि डायरेक्ट किसी का घर इस बिहाफ पे नहीं तोड़ा कि उसने जुर्म करा, वो एक नई वो लेकर के आते हैं कि उसका नक्शा पास नहीं है। सरकार इस बिना पे घर को तोड़ नहीं सकती कि उसने ये जुर्म किया है, क्योंकि वो खुद कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अपने बचाव के लिए ये अपना पैतरा लेकर के आते हैं कि उसका नक्शा पास नहीं है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ढाया जा रहा है। तो जो ये चीज़ करी जा रही है, ऐसे अगर आप देखने चलो पूरे प्रदेश और देश के अंदर
लाखों नहीं करोड़ों घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके नक्शे पास नहीं होंगे, तो क्या सरकार सबका घर छीनने का काम करेगी? क्या सबके ऊपर बुलडोज़र चलाएगी? क्या सबको एक नज़र से देख करके इस काम को करेगी? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की राजनीति कर रहे हैं जो कि एक गंदी राजनीति है, और इसकी मैं फिर से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें ज़रूर संज्ञान लेकर के कोई ना कोई ऐसा आदेश पारित करें जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस टाइप की प्रथा आगे नहीं बढ़ सके। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर चलेगा? क्या आपको लगता है कि ये सवाल वाजिब है? मैं आपसे ही मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि दूसरी जगह देखिए, फिर से मैं वही कहूँगा कि मेरा मकसद मुसलमान और हिंदू समाज को आपस में बांटने का काम नहीं है, लेकिन बीजेपी इस काम को ज़रूर करना चाहती है और वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर करके ये दिखाना चाहती है कि हम उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, उनको दबा के रख रहे हैं, जबकि ये उनकी गलत सोच है। इस समय यकीनन से मुसलमानों को टारगेट कर करके ये काम किया जा रहा है, जबकि इस लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने अभी सबक नहीं सीखा। उनकी इस राजनीति के जो इस टाइप की प्रकार की पॉलिसी थी, जनता ने उनको सबक दिया है और बहुत नीचे ला के खड़ा कर दिया। वो अलग बात है कि देश के संविधान के ज़रिए उनकी मिलीजुली सरकार ज़रूर बन गई है, लेकिन आने वाले समय इनकी अगर यही पॉलिसी रहेगी तो जिस तरह से लगातार इनका ग्राफ डाउन हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर ये सरकार नहीं बल्कि बहुत इतने कम उसमें हो जाएंगे कि इनका कितनी भी गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास करें, इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। एक आखिरी सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो निगाहें रहती हैं लोगों की कि अगर कोई गैर संवैधानिक काम कोई सरकारें कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर खुद से इस मामले में जो है कोई फैसला क्यों नहीं देता, जब बाकी और मामलों में फैसला दे देता है? तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है, मैं इस टाइप की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो क्यों नहीं करना चाहते, इसका जवाब बेहतर वही दे सकेंगे। लेकिन जैसे अभी कलकत्ता की घटना हुई थी वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर के उसमें आदेश उसको लिया। तो यही मेरी भी मांग है कि इस टाइप के मामलों के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं लेता है तो फिर मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारी ख़ास तौर से समाज की जो संस्थाएं चल रही हैं उनसे मशवरा कर करके फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम खुद रुख करेंगे। कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके नेता थे फिर भी पार्टी जो है उतने तरीके से स्टैंड नहीं ले पा रही। अब ये चीज़, इसका जवाब बेहतर वही दे सकते हैं कि वो स्टैंड उन्होंने लिया है तो क्या लिया है और नहीं लिया तो क्यों नहीं ले पाए। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और की अपनी तरफ से मैं बोल सकता हूँ, इसका जवाब बेहतर है आप उनसे पूछे तो वही। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ज़ियाउर रहमान बर्क संभल से लोकसभा सांसद और जो छतरपुर में घटना हुई थी उस पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो न्याय है वो बुलडोज़र से नहीं मिल सकता। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा, दिल्ली।